यह कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, बल्कि इंसान के सनक और बीमार मानसिकता की है। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें जोसेफ फ्रिट्ज़ल के बचपन में जाना होगा। जोसेफ का जन्म 9 अप्रैल 1935 के ऑस्ट्रिया के एम्स्टेडन में हुआ था। उसकी माँ एक सख्त और काफ़ी गुस्सैल किस्म की महिला थी, जबकि उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। जोसेफ ने बाद में बताया कि उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती थी और उसे कभी प्यार नहीं मिला। इसी वजह से उसके मन में औरतों के प्रति एक अजीब सी नफरत और सबको अपने काबू में रखने की एक सनक पैदा हो गई थी। वो काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव का हो गया था। बड़ा होकर वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा से ही डोमिनेटिंग था। वह लोगों पे हुक्म करना जानता था। लोगों को अपने कब्जे में करना उसको अच्छा लगता था। जोसेफ ने रोज़मेरी नाम की एक महिला से शादी की और उनके 7 बच्चे हुए। 6 अप्रैल 1966 को एलिजाबेथ का जन्म हुआ। एलिजाबेथ बचपन से थोड़ी विद्रोही स्वभाव की थी। उसको आज़ादी पसंद थी और वो अपने पिता के स्वभाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे अपने पिता का घर पे तानाशाही चलाना पसंद नहीं था, जरा भी पसंद नहीं था। जोसेफ चाहता था कि घर का हर सदस्य उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन एलिजाबेथ बाहर जाना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। इसी आज़ाद ख्याल स्वभाव की वजह से जोसेफ उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। जोसेफ ने 1970 के दशक के अंत में ही अपने घर के नीचे एक बेसमेंट बनाना शुरू कर दिया था, और क्योंकि वो एक इंजीनियर था तो उसने ये बेसमेंट इतने सातिर तरीके से बनाया कि लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। वो किसी को भी उस बेसमेंट के, जब वो बन रहा था तो उसके आसपास भी नहीं जाने देता था, ना ही अपने पत्नी को और ना ही अपने बच्चों को। और वो एक काफ़ी खुफिया तरीके से वो बेसमेंट बनाया जा रहा था, और उसने सबको बताया कि वह इमरजेंसी शेल्टर बना रहा है ताकि जंग या किसी तरह की मुसीबत अगर आए तो उससे बचा जा सके। पर असल में वो एक जेल तैयार कर रहा था जहाँ पे वो एलिजाबेथ को हमेशा के लिए कैद कर सके, ताकि वह उसकी मर्जी के बिना कहीं ना जा सके। और जब एलिजाबेथ 18 साल की हुई तो वो अपने घर से भागने की कोशिश कर रही थी। जोसेफ को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। 24 अगस्त 1984 को उसने एलिजाबेथ से कहा, जरा नीचे मेरे बेसमेंट में आओ, एक भारी दरवाज़ा लगाने में मेरी मदद करो। जैसे ही एलिजाबेथ नीचे पहुंची, जोसेफ ने उसके चेहरे पर ईथर से भिगाया हुआ रुमाल रख दिया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक लोहे के खंभे से जंजीर में उसको बांध के रखा हुआ था उसने बेड पे। अगले 24 सालों तक जोसेफ ने जो किया वो कल्पना से बाहर है। उसने हर तरीके से जोसेफ ने एलिजाबेथ को टॉर्चर किया। वो उसके साथ वो सारे दुष्कर्म करता रहा अगले 24 सालों तक, जो कि कोई कल्पना में भी कोई सोच नहीं सकता कि एक बाप अपने बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। जोसेफ ने बेसमेंट में कई गुप्त दरवाजे पर कोड लगा रखे थे। वहाँ ना धूप थी, ना घड़ी, ना कैलेंडर। एलिजाबेथ को महीनों तक पता ही नहीं चला कि कब दिन है, कब रात है, क्या चल रहा है, क्या समय है, कुछ उसको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। एलिजाबेथ ने वहाँ 7 बच्चों को जन्म दिया। जोसेफ खुद मिडवाइफ बना। एक बच्चा माइकल पैदा होते ही बीमार हो गया था। जोसेफ ने उसे इलाज नहीं दिलाने दिया और बच्चे की मौत हो गई। जोसेफ ने उस मासूम से बच्चे की लाश को अपने घर के भट्टी में ही जला दिया। जोसेफ ने 3 बच्चे, जिनका नाम लीशा, मोनिका और अलेक्जेंडर था, उनको ऊपर रखा। उसने अपने पत्नी रोज़मेरी से झूठ बोला कि एलिजाबेथ ने इन बच्चों को दरवाजे पे छोड़ दिया है और वो अपने बॉयफ्रेंड जो जिसके साथ वो शादी करके भागी है, जिस लड़के के साथ, वो उसके साथ कहीं चली गई है घूमने। बाकी 3 बच्चे क्रिस्टीन, स्टीफन और फीलिक्स अपने माँ के साथ बेसमेंट में ही रहे। दिन गुजरते जा रहे थे और एलिजाबेथ और उसके बच्चे को कोई भी राह नज़र नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस सन की बुढ़े के चंगुल से निकल सके। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए पर वो असफल रहे। 2008 में जब क्रिस्टीन अस्पताल पहुंची और पुलिस ने एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया, तब पूरी कहानी दुनिया के सामने आई, जिसने सबको हक्का बक्का करके रख दिया।
कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई इस तरह का साइको हो सकता है और अपने ही औलाद के साथ कोई ऐसा जुर्म कर सकता है। 9 मार्च 2009 में जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब वह एक बूढ़ा कैदी है जिस डिमेंशिया है और वह अक्सर अपनी याददाश्त खो देता है। आज एलिजाबेथ लगभग 58 साल की है। उसे सरकार की मदद से अपना नाम और चेहरा बदल लिया है। वह ऑस्ट्रिया के एक गुप्त इलाके में रहती है। उसने अपने बच्चों को जो कभी धूप तक नहीं देखे थे, सामान्य ज़िंदगी जीना सिखाया। उसने अपने एक बॉडीगार्ड से शादी कर ली और अब वह शांति से रहने की कोशिश कर रही है।